हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइप। साथियों, यूथ कंपटीशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है। साथियों, कोई भी चीज अगर यूथ कंपटीशन आपके सामने शेयर करता है तो वो रेलिवेंसी के अकॉर्डेंस में ही शेयर करता है और उसी के बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। साथियों, ये जो आपको आपके हमारे बैकग्राउंड में दिख रहा है इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। जी हाँ साथियों, ये कहां से आया? तो ये यूपी SSS के द्वारा सेंड किया गया और इसी के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि किस चीज को यूपी SSS के द्वारा सेंड किया गया। तो देखिए यहाँ पे साथियों किस चीज की बात कर रहा है। ये कह रहा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, जिसको कि हम लोग यूपी SSS के नाम से जानते हैं। अगर शॉर्टकट में कहें तो यूपी SSS के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। कह रहा है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसको हम लोग प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट मींस की शॉर्टकट में पीईटी के नाम से जानते हैं, इसके लिए क्या कर दिया गया? इसके लिए फॉर्म रिलीज कर दिया गया है। इसके लिए फॉर्म रिलीज कर दिया गया है। हाँ साथियों, आप इस बात को सही सुन रहे हैं, फॉर्म को रिलीज कर दिया गया। कब के लिए? 2023 के लिए। कर विज्ञापन के प्रकाशन की अगर हम तिथि की बात करते हैं तो 1/8/2023 को मींस की 1 अगस्त 2023 को क्या कर दिया गया? इसके विज्ञापन का तिथि आपको देखने के लिए मिल रहा है। कह रहा है ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने तथा प्रारंभ होने की तिथि की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं साथियों? तो जो ऑनलाइन आवेदन की बात करते हैं, शुल्क जमा करने की बात करते हैं, हर एक चीज के बारे में यहाँ पे क्या कर रहा है? हर एक चीज के बारे में यहाँ पे आपको शो कर रहा है। कर रहा है 1/8/2023 से होगा ऑनलाइन आवेदन। जो आपको करना है, शुल्क जमा करना है मींस की 1 अगस्त 2023 से आपको करना है ऑनलाइन आवेदन। शुल्क जमा करने, आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 1 महीना पूरा आपको दे रहा है। पूरा 1 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक का आपको टाइम दे रहा है। क्या करने के लिए? पीईटी का फॉर्म को फिल करने के लिए। किसकी फॉर्म को साथियों? तो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के फॉर्म को फिल करने के लिए पूरा 1 महीने का आपको समय दिया जा रहा है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। साथ ही साथ आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या इस विज्ञापन में कहा गया है। अगर हम विज्ञापन की बात करते हैं तो कह रहा है विशेष कथन, उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 30/8/2023 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नोटिस है कि इसके बाद किसी भी प्रकार के शुल्क को क्या किया जाएगा? स्वीकार नहीं किया जाएगा साथियों। साथ ही साथ करा अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं मिल जाए, तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक कि उनके द्वारा शुल्क जमा समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया जाता है। जब तक आपका फीस नहीं जमा होगा तब तक आपको प्रिंट आउट नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ कर रहा है अतः अभ्यर्थियों द्वारा बैंक से शुल्क का समावेदन 30/8/2023 तक अथवा उसके पश्चात विलंबत 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 6/9/2023 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाएगा। मींस की 6 दिन का आपको क्या दे रहा है? 7 दिन का आपको एग्जेम्पशन पीरियड दे रहा है। मींस की और बढ़ा दे रहा है 7 दिन की। अगर आपका फीस नहीं सबमिट हो पा रहा है तो आप क्या करेंगे? वहां पे आप करेंगे। ये आपके लिए एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन था और इसी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को मैं आपके सामने रखने का काम कर रहा हूं। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे क्या कर रहा है? फर्स्ट वाले में ऑनलाइन आवेदन की बात कर रहा है। कह रहा है अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2023 हेतु आयोग की वेबसाइट, यही इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। क्या है? upSSC.gov.in पे ही आपको क्या करना होगा? आपको जाकर के आपको अपने फॉर्म को फिल करना होगा, पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कह रहा है सेकंड वाले में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता की बात करता है। किसकी बात कर रहा है साथियों? तो इसकी अनिवार्यता की बात कर रहा है कि किस प्रकार से यह अनिवार्य है। तो कह रहा है द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों में नियंत्रणाधीन भिन्न भिन्न प्रकार के रिक्त पदों हेतु चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आप पीईटी नहीं पास करेंगे, क्या नहीं पास करेंगे साथियों? तो पीईटी की परीक्षा, अगर आपको लगता है कि यूपी SSS की आपको नौकरी करनी है और आप SSS की नौकरी करना चाहते हैं और आप पीईटी नामक एग्जामिनेशन अगर आपने नहीं पास किया है, क्या किया है साथियों? यूपी SSS का फॉर्म फिल करना चाहते हैं और ये पीईटी नामक आपने परीक्षा नहीं पास किया तो आप फॉर्म को क्या कर सकते हैं? आप फिल ही नहीं कर सकते हैं। यही कहने का मतलब यहाँ पे आपको मिल रहा है और इसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे चलते हैं, देखते हैं और भी कुछ विज्ञापन में कहा गया है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उस विज्ञापन को और भी मैं आपके सामने यहाँ पे रखने का कोशिश करूंगा।
देखिए साथियों यहाँ पे कह रहा है कि कौन कौन से पद के बारे में निकाला जा रहा है। कह रहा है आयोग की परिधि में आने वाले पद, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले पदों का विवरण निम्नवत है। जैसे कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 की धारा 2 में निम्नवत उल्लेख किया गया है। अब पूरा ये अपने शासनादेश के बारे में बात कर रहा है कि कौन कौन से पद, जैसे यहाँ पे दे रहा है समूह, समस्त समूह गौ की नौकरी के बारे में बात कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, समूह गौ के पूरे नौकरी के बारे में बात कर रहा है। आगे चलते हैं साथियों, देखते हैं कि इसमें और क्या क्या दे रहा है। राज्य सरकार का मींस कि राज्य सरकार का जो भी जॉब होता है साथियों किसके द्वारा निकाला जाता है, तो इसी अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पे निकाला जाता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। देखिए आवश्यक सूचना अगर दे रहा है तो आवश्यक सूचना आपको 4th नंबर में देखना जरूरी है। कह रहा है इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन पद्धति, ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। मींस कि किसी भी प्रकार से आपको ऑफलाइन नहीं जमा करना है, आपको कैसे जमा करना है, आपको ऑनलाइन मोड में ही जमा कर रहा है। कह रहा है अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर कह रहा है कि आपको फॉर्म ऑनलाइन जमा करना है तो फॉर्म आपको ऑनलाइन ही जमा करना है, ऑफलाइन के चक्कर में आपको बिल्कुल भी भटकने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। 5वें नंबर को देखिए, कह रहा है आवेदन भरने की प्रक्रिया क्या होगी, तो कैंडिडेट का यहाँ पे क्या होगा, आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को निम्नलिखित 5 भागों में विभक्त किया गया। अब कौन कौन से 5 भाग हैं, तो साथियों यहाँ पे ABCD करके दिया है। ए वाले में कह रहा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड की बात कर रहा है, फिलिंग रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द फॉर्म की बात कर रहा है, फी पे एंड रिकॉन्सिलिएशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की बात कर रहा है, और साथ ही साथ क्या कर रहा है, कर रहा है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर रहा है। तो इतने ही चीजों के बारे में यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इतने ही चीजों के बारे में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है, और ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था साथियों। जैसे भी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, सभी के सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मैंने आपके सामने यहाँ पे रखने का एक एक करके काम किया है। अब कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के बारे में दे रहा है कि किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे अपने फॉर्म का, ये कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कह रहा है कि अगर आप फोटो खिंचा रहे हैं, फोटो अपलोड कर रहे हैं, तो चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, ठुड्डी में शिखर तथा साफ दिखता होना चाहिए, चेहरे के दोनों किनारे दोनों कानों को साफ दिखते रहना चाहिए। तो अब जाहिर सी बात है, अब आप फोटो खिंचवाने जाएंगे तो अब ऐसा तो गंदा संदा फोटो आप खिंचवा के नहीं लाएंगे। अब जिस प्रकार से भी दे रहा है, कह रहा है कि आप क्या करेंगे, फोटो भी जो लगाएंगे वो एक सुंदर सा फोटो आप लगाएंगे। कहने का मतलब यही है कि आपका जो फोटो होना चाहिए वो सुंदर साफ सुथरा दिखने में होना चाहिए कि हाँ यही मेरा कैंडिडेट है और इसी को क्या करना है, इसी को नौकरी प्रोवाइड करना है। तो साथियों जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता था, सभी के सभी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे क्या किया गया, सभी के सभी इंफॉर्मेशन को आपके सामने यहाँ पे रखने का एक एक प्रयास किया गया है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट था। साथियों अगर आपको लगता है कि कोई भी बातें छूट गई है तो साथियों आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट को कर सकते हैं और वहां पे आपके कमेंट का रिप्लाई भी किया जाएगा। और साथियों कहां पे आप खड़े हैं, ये YCT परिवार है, क्या है साथियों, ये YCT फैमिली है। और यूथ कंपटीशन टाइम आपको पता है कि ये पब्लिकेशन हाउस है, हर एक चीज के बुक को क्या करता है, हर एक चीज के बुक को ये क्या करता है, पब्लिश करने का काम करता है। अगर आपको लगता है कि अगर आप PET की प्रिपरेशन कर रहे हैं और PET के प्रिपरेशन के लिए कोई बुक अगर आपको डिमांड है, तो साथियों आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप यूथ कंपटीशन टाइम के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप बुक को भी वहां पे देख सकते हैं कि कौन कौन से बुक हमारे लिए छापा गया है, कौन कौन से बुक को नया पब्लिश किया गया है। तो इन तमाम फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को मैंने आपके सामने एक एक करके रखने का डेफिनेटली प्रयास किया। जो भी चीजें हो सकती थी सभी चीजों को मैंने आपके सामने बताने का काम किया। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।